पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोयन सेंट्रल प्लेन में एंटर हो गया था। सेंट्रल प्लेन में एंटर होने के बाद वो यहाँ की मैजेस्टिक बिल्डिंग्स और फिर अरीना को देखा जहाँ पर वो 4 पवेलियन कंपटीशन हो रहा था। सियोयन वहाँ पर पहुँचता है, फिर उस जगह पर 4 दाओजुन्स की एंट्री होती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है। फेंग जुनजी वो लास्ट दाओजुन था जो कि इस अरीना में कदम रखा था, जिसकी वजह से फेंग जुनजी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। फेंग जुनजी का रेपुटेशन ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सियोयन भी अपने सामने फेंग जुनजी को देखकर पूरा हैरान रह गया है। फेंग जुनजी जैसे ही तीनों दाओजुन्स को ज्वाइन करता है, इनमें से 2 दाओजुन विंड लाइटनिंग पवेलियन का ले जुनजी और स्वॉर्ड पवेलियन का जियान जुनजी दोनों ही अपने हाथ में हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली फेंग जुनजी का वेलकम करते हैं। इस जगह पर हमें ये बात पता चलती है कि फेंग जुनजी ले जुनजी और जियान जुनजी दोनों से ही ज्यादा ताकतवर है। पर यहाँ पर जो येलो एक्सप्लेन पवेलियन का क्वान जुनजी है वो फे जुनजी को देखकर कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं देता है। वो फे जुनजी को ग्रीड भी नहीं करता है। इस वजह से फे जुनजी भी क्वान जुनजी को बुरी तरह से इग्नोर कर देता है। फे जुनजी की रेपुटेशन इस जगह पर सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि फे जुनजी ही वो पहला पर्सन है जो कि इन चारों में से सबसे पहले दाओजुन लेवल पर एंटर करा था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि फे जुनजी इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सियोयन के फेंग जुनजी को देखकर रिएक्शन की। वैसे तो पूरा अरीना ही लास्ट के 2 पर्सन्स को देखकर गूंज उठा था। इसमें से एक पर्सन मुकिन को सियोयन पहले से जानता है, पर फे जुनजी को देखकर सियोयन की नजरें थम गई थी। वो देख सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर है। सियोयन ने मास्टर यालाओ से फेंग जुनजी की बहुत सारी बातें सुन रखी है। इन कहानियों में वैसी भी कहानी इंक्लूडेड है जिसमें मास्टर यालाओ और फेंग जुनजी मिलकर दूसरों से एक डेथ बैटल टाइप का लड़े थे, जिससे ये बात कहा जा सकता है कि फेंग जुनजी और यालाओ का दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरा है। अब यहाँ पर तो सब सेटल होता है, सभी लोग अपने अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन का ले जुनजी वहाँ पर सामने आगे आता है। आगे आकर वो सभी लोगों से बहुत ही जोरदार दहाड़ में कहता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इस बार का ये 4 पवेलियन कंपटीशन हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन में ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस कंपटीशन के रूल्स पहले से ही पता होंगे, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये 4 पवेलियन का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो, तो ध्यान रहे आप में से कोई भी इस कंपटीशन की मर्यादा का उल्लंघन ना करे। अब जैसे ही दोस्तों ले जुनजी की स्पीच खत्म होती है, सभी कैंडिडेट जो कि कंपटीशन में पार्ट लिए थे एक एक करके अरीना में एंटर करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अरीना बहुत सारे लोगों से भर जाता है, पर अभी तो मेन खेल शुरू ही नहीं हुआ है। हम देखते हैं उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक तरीके से एक क्रेन आता है जिसके ऊपर से मिस फेंग अरीना में एंटर करती है। उसके तुरंत बाद ही बाकी के तीनों पवेलियन के यंगर जनरेशन के लोग अरीना में एंटर करते हैं। इस अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों का प्रेजेंस है, पर इन सभी से खतरनाक यहाँ पर मिस फेंग ही लग रही है। सियोयन भी मिस फेंग को ही देख रहा है जिसकी एनर्जी पूरी तरह से सप्रेस कर दी गई है। बाहर से देखकर किसी को भी पता ही नहीं चल सकता है कि मिस फेंग कितनी ज्यादा ताकतवर है। सियोयन भी अपने मन में कह रहा है इसकी स्ट्रेंथ से नहीं, पर इसके प्रेजेंस से मुझे घबराहट होती है। लगता है कुछ तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग अरीना में आ चुके हैं, तो फिर ऊपर में जो दाओजुन्स बैठे हुए हैं वो लोग भी इन लोगों को देखने लगते हैं। और फिर फेंग जुनजी ले जुनजी से कहता है, फेंग किंगर को देखकर लग रहा है जैसे विंड लाइटनिंग पवेलियन उसके ऊपर काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगाई है। ले जुनजी आखिर क्या बात है, लगता है इस बार भी विंड लाइटनिंग पवेलियन ही इस टूर्नामेंट का ट्रॉफी लेकर जाने वाला है। ले जुनजी कहता है, फे जुनजी आपको तो पता ही है फेंग किंग किस क्लैन से बिलोंग करती है। क्लैन का वो नाम बताते हैं बर्ड क्लैन, जिसकी वजह से इसकी मिस्टीरियस अपीयरेंस को छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों फिर से हम लोगों को नीचे अरीना में दिखाया जाता है। इस जगह पर अचानक से फाइट शुरू हो जाती है। एक पर्सन जो कि अरीना के बीच में था एक दूसरे पर्सन पे अटैक करता है और फिर एक ही वार में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। पर ये देखकर एक दूसरा पर्सन उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है और फिर अरीना में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बीच सियोयन की नजर अरीना में एक फेमिलियर फिगर के ऊपर जाती है। ये फिगर अरीना के बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था। सियोयन के मन में एक फेमिलियर फीलिंग आती है। सियोयन जिस लेवल पर है उस लेवल पर होते हुए इस तरह की फेमिलियर फीलिंग ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, इसीलिए सियोयन ध्यान से उसको देखता है। और जैसे ही वो पर्सन पलटता है सियोयन देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोयन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त लिन यान था। लिन यान से सियोयन इनर कोर्टयार्ड में मिला था और लिन यान सियोयन की जियामा एम्पायर में यूनसान से फाइट करने में मदद भी करा था। पर जियामा एम्पायर में बैटल खत्म होने के बाद लिन यान, लिन शियो और लियू किंग बोर होकर वहां से चले गए थे। इस बीच सियोयन को उन लोगों को ठीक से शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिला था। सियोयन उन लोगों के इस हेल्प के लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, पर अभी सियोयन लिन यान को इस अरीना में फाइट के बीच में देख रहा है। सियोयन लिन यान को देखकर समझ आता है कि लिन यान का लेवल दाओ वांग के 4 स्टार लेवल पर है। अब दोस्तों देखते ही देखते अरीना में फाइट बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाती है। मैं आपको इस कंपटीशन के रूल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर इस अरीना में इस वक्त 53 कैंडिडेट्स हैं और ये इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है। कंपटीशन के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड से सिर्फ और सिर्फ 8 ही कैंडिडेट्स सेकंड राउंड में एंटर कर सकेंगे और सभी लोगों को पता है कि उन 8 में से 4 पोजीशन तो 4 पवेलियन के यंगर जनरेशन के लिए पहले से सिक्योर कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पवेलियन की ओर से सिक्योर करा गया है, बल्कि
बल्कि इन चारों यंगर जनरेशन की खुद की ऐसी रेप्यूटेशन है और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ 4 पोजीशन तो ये लोग ही लेकर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये चारों यंगर जनरेशन अरीना में 4 कॉर्नर्स पकड़ लिए हैं और इन लोगों का इस अरीना में एक डोमेन है। जो भी पर्सन इन लोगों के रेंज में एंटर करने की हिम्मत करता है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ होती है। अब दोस्तों बहुत ही भयंकर 10 मिनट तक फाइट चलती है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं और काफी सारे हार मानकर बाहर निकल जाते हैं। इस कंपटीशन का एक ये भी रूल है कि अगर कोई पर्सन किसी के सामने अपनी हार मान लेता है तो दूसरा पर्सन उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। अब 10 मिनट के बाद का सीन मैं बताता हूँ। इस जगह पर अरीना में सिर्फ और सिर्फ 11 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। चारों पवेलियन के यंगर जनरेशन सभी भी अपनी पोजीशन सिक्योर करके हैं। सभी लोग उनसे डर के उन लोगों के रेंज में एंटर करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यहाँ इतनी भयंकर फाइट हुई है जिसकी वजह से सारे लो लेवल के कैंडिडेट्स बाहर निकल चुके हैं, पर यहाँ पर अभी भी एक लो लेवल का कैंडिडेट जिंदा बचा हुआ है, वो है लिनियान। मैं इसको लो लेवल का कैंडिडेट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिनियान एक 4 स्टार का दाहुवांग है और अभी इस अरीना में जो लोग बचे हुए हैं वो सभी लोग दाहुवांग के 7 स्टार के ऊपर के हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लिनियान इस जगह पर कैसे बचा। असल में लिनियान इन 3 सालों में सेंट्रल प्लेन में रहकर एक नई टेक्निक सीखा है, डक फ्लोटिंग वॉक। ये टेक्निक शोगेन के 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक की तरह ही है, पर क्योंकि लिनियान यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर है तो जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है उन लोगों की नजर लिनियान पर जाती है और वो लोग अब लिनियान को मारने के लिए टारगेट करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से फाइट स्टार्ट होती है और एक दाहुवांग के 8 स्टार लेवल का पर्सन लिनियान के ऊपर हमला करने के लिए भागता है। लिनियान उसको देखकर अरीना में गोल गोल भागने लगता है। शोगेन ये सारी चीजें गौर से देख रहा है। शोगेन ये नोटिस करता है कि ये दाहुवांग के 8 स्टार का जो पर्सन है लिनियान के बहुत करीब जाकर लिनियान को मारने का मौका मिलने पर भी लिनियान के ऊपर अटैक नहीं करता है। तभी शोगेन को रियलाइज होता है कि ये जो दाहुवांग का 8 स्टार लेवल का पर्सन है वो लिनियान को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। फिर समझ में आता है कि ये डायरेक्शन है इस अरीना में वांग चैन का फाइटिंग रेंज। हम सभी को पता है कि वांग चैन कितना बड़ा बदमाश है, वो लोगों को मारने में इंजॉय करता है और यहाँ हम देखते हैं लिनियान गलती से वांग चैन की फाइटिंग अरीना में एंटर कर जाता है। शोगेन ये देखकर गुस्साता है। यहाँ पर शोगेन उस दाहुवांग के 8 स्टार लेवल के पर्सन के ऊपर गुस्सा रहा है क्योंकि ये जानबूझकर लिनियान को वांग चैन की फाइटिंग रेंज में एंटर करा के उसको मरवाना चाहता है ताकि लिनियान के ब्लड सेट का छाप उसके हाथों पे ना आए। जैसे ही लिनियान वांग चैन के फाइटिंग रेंज में एंटर करता है, वांग चैन लिनियान को देखकर एक बहुत ही डेंजरस डेविल स्माइल देता है। लिनियान को फील हो जाता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला है। अगले ही पल हम देखते हैं बड़ी बड़ी ब्लैक दीवारें लिनियान के सामने आ जाती है। लिनियान को समझ में आ जाता है कि वांग चैन के सामने वो कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए ये देखते ही तुरंत ही वांग चैन फाइट में अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है, चिल्लाते हुए कहता है मैं हार मान गया। लेकिन यहाँ हम वांग चैन को देखते हैं जो कि इतना बड़ा बदमाश है, लिनियान की आवाज को सुनने के बावजूद भी वो अपने अटैक को धीरे नहीं करता है और फिर वांग चैन की ओर अटैक कर देता है। अटैक सीधा वांग चैन को लगता है जिससे वांग चैन बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद भी वांग चैन रुकता नहीं है और वांग चैन लिनियान को मारने के लिए अपना वेपन उसके गर्दन में लगा देता है। शोगेन ये चीज देख रहा है। लिनियान पूरा डर से कांप गया है। लिनियान कह रहा है तो क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से लिनियान को एक सक्शन फोर्स फील होती है और वो लिनियान को अपनी ओर खींच लेती है। उसको किसी का हाथ उसके कंधों में फील होता है। ये वार्म हैंड्स थे जिससे लिनियान को सेफ फील होता है। जिसके बाद वो पर्सन लिनियान से कहता है बुद्धू लिनियान, इतनी सारी जगहों में तुम्हें टाइम पास करने के लिए यही अरीना मिला था। लिनियान जैसे ही ये फेमिलियर वॉइस सुनता है लिनियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक बार में समझ जाता है कि ये शोगेन है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बेटर टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक नोवेल वीडियो था इसीलिए सीन्स मिस मैच हुए क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं थे। जब रियल एपिसोड आएगी मैं आपको डिटेल में अच्छे से सीन्स मैच करके दिखा दूंगा। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर एक लाइक करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना।